दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर मेहमान नहीं, वो हमारे माँ बाप हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। क्या बात है सिमरन इतनी परेशान क्यों? तो सिमरन से फोन पर उसकी मम्मी मीनाक्षी जी ने पूछा। मत पूछिए मम्मी, ये ससुराल वाले भी ना, इन्हें बहू बेटे के यहाँ सा मेहमान बनने में बड़ा मजा आता है। ये भी नहीं देखते बहू वर्किंग है, कैसे मैनेज करेगी? सिमरन गुस्से में बोली, पर बेटा वो हंसाए मेहमान थोड़ी है, फिर वो अपने बेटे बहू से मिलने ने आना साथी, इसमें क्या हरज है? मीनाक्षी जी बोली, अरे मम्मी, बिन बुलाए लोग अंसाए मेहमान ही होते हैं, आपको तो पता है ससुराल के लोग कैसे होते, बहू से सेवा करवाने का बहाना ढूंढते। बस सिमरन चिढ़कर बोली। मीनाक्षी जी समझ गई, उनकी बेटी बेवजह के पूर्वाग्रह पाले हैं ससुराल वालों को लेकर। असल में सिमरन की शादी अभी 4 महीने पहले ही राहुल से हुई थी, और क्योंकि राहुल की नौकरी बेंगलोर में थी और उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो शादी के एक हफ्ते बाद ही सिमरन राहुल के साथ बेंगलोर चली गई थी और उसने भी वहाँ नौकरी पकड़ ली थी। उसे ससुराल वालों को ज्यादा जानने का मौका नहीं मिला। अब जब वो अपने बेटे बहू के पास कुछ दिन रहने आ रहे थे तो सिमरन को वो अनसही मेहमान लग रहे। बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले उन्हें देखो समझो, फिर कोई राय बनाना। उनके बारे में मत भूलो, हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे, तुम्हारी भाभी भी ऐसा सोचेगी। तो ये बोल मीनाक्षी जी ने फोन काट दिया। उधर सिमरन ने ना चाहते हुए भी सास परमिला जी और ससुर सलभ जी का स्वागत किया। ऑफिस से भी उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी उठ गए? अगले दिन सिमरन जब उठकर आई तो सास को रसोई में देख बोली, हाँ बेटा, हमें जल्दी उठने की आदत है, तो उठकर नहा ली। अब चाय बनाने लगी थी, लो तुम भी पियो चाय, प्रमिला जी प्यार से बोली। चाय पीकर प्रमिला जी नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब तक सिमरन नहा के आई, ने नाश्ता बना भी लिया। वहाँ मम्मी आलू के पराठे, वो भी चटनी और घर के मक्खन के साथ। राहुल नाश्ता दे खुश होते हुए बोला, हाँ बेटा, तुझे पसंद है तो मैं मक्खन लेकर आई थी, साथ में सिल पर चटनी भी पीस लाई थी। परमिला जी बोली, सच्ची मम्मी, पराठे बहुत टेस्टी बने, मुझसे तो इतने टेस्टी पराठे बनते ही नहीं। सिमरन बोली, मम्मी, इससे भी कुछ सिखा देना। अब राहुल सिमरन को सिखाते हुए बोला। सिमरन नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में गई। पीछे पीछे प्रमिला जी भी पहुंच गई। अरे मम्मी, आप बैठिए ना। सिमरन बोली, नहीं बेटा, एक रसोई होती है जहाँ खाने के साथ प्यार भी पकता। हम औरतों तो रसोई के बहाने कितनी बातें कर लेती है, इससे काम भी जल्दी होते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। प्रमिला जी प्यार से बोली, वाह मम्मी, एकदम सही बात की आपने। सिमरन हंसते हुए बोली, बेटा, तुम हमेशा से ये साड़ी सूटी पहनते हो? अचानक प्रमिला जी ने पूछा। वो हाँ नहीं, असल में मम्मी, आप लोग आए तो इसलिए। सिमरन ये वो चुप हो गई। बेटा, हम आए तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी आजादी छिन गई। तुम हमारे पीछे से रहती हो, वैसी रहो, तभी हमारा रिश्ता पनपेगा, वरना तुम्हें हमारा आना बोझ लगने लगेगा। मैं तो खुद तुम्हारे लिए जींस टॉप लाई हूँ। प्रमिला जी बोली, अरे सिमरन बेटा, यहाँ हो तो जरा। तभी सलभ जी ने आवाज दी, जी पापा आई। हाँ जी पापा। सिमरन ससुर के कमरे में आप बोली, बैठो बेटा, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाती हूँ। सलभ जी एल्बम निकालते हुए बोले, पर पापा वो खाना? अरे खाना तुम्हारी माँ बना लेगी, आओ तुम। सलभ जी प्यार से बोले। मजबूरी में सिमरन को बैठना पड़ा। सलभ जी ने अपने भाई बहन पर
प्रमिला जी के भाई बहन सबके बच्चों की तस्वीरें सिमरन को दिखाई और हर एक के साथ जुड़े कोई ना कोई मजेदार किस्से भी सुनाते रहे। सिमरन कभी हंस पड़ती, कभी आश्चर्यचकित हो जाती। प्रमिला जी भी काम निपटा वहीं बैठ गई। सिमरन सोच रही थी, ये तो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे, बल्कि उनसे भी अच्छे। तो लोग क्यों सास ससुर के बारे में इतनी नकारात्मक बात करते हैं। उससे खुद की सोच पर भी शर्म आई कि बिन जाने मैंने मम्मी पापा के लिए ऐसे शब्द बोले थे। ऐसी हंसी खुशी दिन बीतने लगे। सिमरन कभी ऑफिस जाती, कभी घर से काम करती। ऑफिस जाने पर प्रमिला जी उसकी पूरी मदद करती। बेटा राहुल, अब हमारा टिकट निकलवा दे तू। सलम जी एक दिन बोले, अरे आप लोग जा रहे हो? नहीं मम्मी पापा, मैं अभी नहीं जाने दूंगी आपको, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। सिमरन बोली, अरे बेटा तुम खुद इतनी प्यारी हो, तुम्हें सब तो आता है। प्रमिला जी लाड से बोली, नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को अभी नहीं जाने दूंगी। आंखों में आंसू भर सिमरन प्रमिला जी से लिपट गई। उसका प्यार देख सलभ जी और प्रमिला जी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? सिमरन ने अपनी मम्मी मीनाक्षी को दिन में फोन मिलाया। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता तेरे अंसा मेहमान गए या नहीं? मीनाक्षी जी बोली, अरे मम्मा वो अंसा नहीं, बहुत प्यारे और मेहमान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे माँ बाप है, वो तो जा रहे थे पर मैंने उन्हें जबरदस्ती रोक दिया। सिमरन सहकर बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बड़ों की छत्रछाया हमारे लिए वैसे भी बहुत जरूरी है। मीनाक्षी जी ने कहा। थोड़ी सी बात कर फोन रख दिया। उन्होंने, सच में मेरी बेटी अब समझदार हो गई बहुत। मीनाक्षी जी ने सोसाउने खुशी थी, उनकी बेटी वक्त रहते रिश्तों की अहमियत समझ गई थी। सच्ची दोस्तों, कुछ बहुएं ससुराल के बारे में दूसरों से देख सुनकर ही पूर्वाग्रह पाल लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं। हर ससुराल बुरा हो, रिश्ता कोई भी हो, उसे देखना समझना सही है, तब कोई राय बनानी सही है।